एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजपुर। गांव हरियाली से घिरा था। खेतों में हरी फसल लहराती थी। पर एक कोना ऐसा भी था जहां की जमीन बंजर थी। मिट्टी सूखी, पत्थर ज्यादा और पानी बिल्कुल नहीं। और उस बंजर जमीन का मालिक था एक गरीब किसान, रघुनाथ। गरीब था पर दिल का बहुत बड़ा, ईमानदार इतना कि कभी झूठ न बोला, और मेहनती इतना कि सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसकी गरीबी पर उंगली उठाते, पर उसके दिल में एक ही विश्वास था, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अरे रघुनाथ, तेरी जमीन को देखकर लगता है जैसे उसने कसम खा ली हो कुछ उगने की नहीं। हमारे खेतों में सोना उगता है और इसके खेतों में बस पत्थर और कांटे। भाई, इसके खेत में सिर्फ बकरियां ही घास चढ़ सकती हैं, किसानी तो ये कर ही नहीं सकता। रघुनाथ रोज ये सब सुनता, उसका दिल दुखता, पर चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं लाता। गरीब था पर ईमानदारी उसकी पहचान थी। उसने सोचा था, लोगों के बोलने से जमीन तो उपजाऊ नहीं हो जाती, पर शायद मेरी लगन से कुछ बदल जाए। बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, तूने ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं छोड़ी। बस इसी वजह से मुझे लगता है एक दिन तुझे खुदा का साथ जरूर मिलेगा। बाबा जी, मैं गरीब हूँ, पर झूठ बोलकर या किसी का हक खाकर कभी जी नहीं सकता। जो भी होगा मेहनत से होगा। रघुनाथ जी, घर में अनाज खत्म हो गया है। कल से चूल्हा ठंडा है। बच्ची को सिर्फ पानी पिला के सुलाया है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को भूखा सुलाना सबसे बड़ा दुख होता है, और एक पिता के लिए अपने घर में खाली बर्तन देखना दिल तोड़ देने वाली बात। हम कब तक ऐसे जिएंगे? रोज की मेहनत, रोज की थकान, पर ना फसल उगती है ना पैसा मिलता है। हम कब तक लोगों की बातें सह पाएंगे? सीता, मैं जानता हूँ हालात मुश्किल हैं, लेकिन उम्मीद छोड़ना पाप है। अगर मैं रुक गया, हार मान गया, तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मेहनत से ही बदलाव आएगा। गरीबी ने उनके घर को घेरा हुआ था, लेकिन रघुनाथ के दिल में एक ही चीज थी, ईमानदारी और मेहनत। वो जानता था, आसमान चाहे कितना भी अंधेरा हो, सुबह जरूर होती है। सुबह से शाम तक रघुनाथ खेत में मेहनत करता। धूप, गर्मी, बारिश, उसने कभी रुकना नहीं सीखा। वो जानता था, जमीन चाहे बंजर हो, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत कर ले रघुनाथ, तेरी जमीन कभी कुछ नहीं देगी। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं तू अपना खेत छोड़ दे, किसी के यहाँ मजदूरी कर ले, कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। लोगों की बातों से उसके पैर कभी नहीं रुकते। हर एक पत्थर और हर एक घास काटना उसके लिए एक नई उम्मीद होती थी। एक दिन ये मिट्टी जरूर रंग लाएगी। भगवान ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर देते हैं। उस शाम रघुनाथ अपने खेत में बेल चलाता जा रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद कल बेहतर हो, यही सोचकर वो मिट्टी खोदता रहा। अचानक बेल जमीन में अटक जाता है। जोर की धड़ आवाज आती है। अरे, ये बेल क्यों अटक गया? नीचे पत्थर होगा शायद। वो जोर लगाता है, बेल को खींचता है, मिट्टी हिलती है। नीचे से हल्की धात की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? पत्थर तो ऐसे आवाज नहीं करता। रघुनाथ के दिल की धड़कन तेज होने लगी। गरीबी ने उसे सिखाया था कि छोटी से छोटी चीज को समझना जरूरी है, पर जो आवाज उसने सुनी थी वो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वो मिट्टी और जोर से खोदना शुरू करता है। बेल एक तरफ फेंकता है, हाथों से मिट्टी हटाता है। धीरे धीरे मिट्टी के नीचे एक पुराना संदूक उभरने लगता है। ये तो संदूक लगता है, इतना बड़ा और लोहे का। पर ये कहां से आया? क्या कोई यहां दबाकर गया था, या भगवान ने मुझे कुछ दिखाने भेजा है? ईमानदार और मेहनती रघुनाथ के लिए जिंदगी ने हमेशा कठिनाइयां ही लाई थी, पर आज मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो उसके किस्मत का दास्तान लिखने वाला था। जो भी हो, देखना तो पड़ेगा। पर क्या इसे खोलना सही होगा या गांव वालों को बताना चाहिए?
रघुनाथ ने काफी जोर लगाकर संदूक का जंग आला ताला तोड़ा। जैसे ही संदूक की ढक्कन खुली, एक ऐसा नूर निकला जो उसके चेहरे पर पड़ते ही सारी थकान मिटा गया। ये तो सोना, चांदी, मोती, इतना सारा खजाना। हे भगवान, ये आपकी दया है। मेरी सारी मेहनत रंग लाई। जो लोग मुझे गरीब कहकर ताने देते थे, आज आपने उन सब के सामने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। उस एक पल में रघुनाथ की सारी थकान, सारी परेशानी, सारी भूख और गरीबी जैसे हवा में उड़ गई थी। उसने अपनी जिंदगी के हर वो दिन याद किया जब उसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती थी। पर प्रभु, मैं वादा करता हूँ, मैं इस दौलत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। जो लोग भूखे हैं, जो गरीब हैं, मैं उनके लिए रोशनी बनूंगा। ये दौलत सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे गांव की है। रघुनाथ जानता था, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानियत और ईमानदारी है। और उसने तय किया कि वो अपने नसीब से मिली इस दौलत को गांव वालों के साथ बांटकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाएगा। अगली सुबह जैसे ही खबर फैली कि रघुनाथ के खेत से खजाना मिला है, पूरा गांव हिल गया। जो लोग कल तक उसे गरीब और नाकारा कहकर मजाक बनाते थे, आज उसी के घर के बाहर भीड़ जमा थी। अरे सुना तुमने, रघुनाथ की खेत से सोना निकला है, एकदम संदूक भर के। सोना? हाँ, मुझे भी लगा था कोई अफवाह होगी, पर कल रात मैं खुद देखा, उसके घर के पास रोशनी हो रही थी। कल तक हम सब उसका मजाक बनाते थे और आज देखो, नसीब ने उससे बादशाह बना दिया। देखो देखो, रघुनाथ आ गया। रघुनाथ भाई, हमसे गलती हुई। हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, माफ कर दो। अरे भाई, तुम सब मेरे अपने हो। ताने भी दिए तो अपने समझ कर ही दिए ना। मुझे तुमसे गीला शिकवा नहीं। तुम्हारे नसीब के तो क्या कहने, लेकिन असली बात यह है, तुमने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। हम तुम्हें समझ नहीं पाए। रघुनाथ भाई, हमसे गलती हुई। हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, माफ कर दो। रघुनाथ बेटा, तुझे भगवान ने दौलत दी है क्योंकि तू ईमानदार और मेहनती है। ये दौलत तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मिली है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ पहले लोग उसका मजाक बनाते थे, आज वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर इज्जत कर रहे थे। रघुनाथ के लिए ये दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं थी, ये इज्जत थी जो उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीती थी। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, अब रघुनाथ क्या करेगा? खजाना उसका था, पर उसके फैसले पर ही दांव का कल निर्भर था। दोस्तों, तुम सब सोच रहे होगे कि अब मैं इस खजाने का क्या करूंगा, लेकिन एक बात मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ। ये सोना, ये चांदी सिर्फ धरती के अंदर दबा हुआ था। असली खजाना क्या है पता है? असली खजाना है इंसान की मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका सब्र। अगर मैं अपनी मेहनत पे भरोसा ना करता तो शायद ये दिन कभी ना आता। रघुनाथ बेटा, तेरी बात दिल को छू गई। हम सब ने तुझे गलत समझा, पर तू तो सबसे बड़ा इंसान निकला। हमने तुझे गरीब समझकर हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज तूने हमें सिखा दिया कि असली दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और नेक दिल है। मैंने तय किया है, ये दौलत सिर्फ मेरी नहीं, इसका एक एक हिस्सा गांव वालों के लिए होगा। कोई भूखा नहीं सोए, कोई नंगा ना रहे। गांव के बच्चे पढ़ाई करेंगे और हम सब मिलके अपना गांव एक मिसाल बनाएंगे। जो इंसान कल तक गांव का सबसे गरीब था, आज वही इंसान अपनी सोच और ईमानदारी के दम पर गांव का नेता, गांव का सहारा बन गया। दौलत ने उससे बदला नहीं, बल्कि उसने दौलत का असलियत समझाकर गांव को बदल दिया। पूरा गांव रघुनाथ की ईमानदारी और दानवीय दिल को सल्यूट कर रहा था। जहां कल तक अंधेरा था, आज वहां रोशनी थी। जहां कल तक भूख थी, आज वहां खुशियां थी। रघुनाथ, तुझे हमेशा गरीब कहकर सब ने ताना दिया, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि गरीब सिर्फ दौलत से नहीं होता। इंसान गरीब तब होता है जब उसका दिल छोटा हो। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और पढ़ लिखकर इस गांव का नाम रोशन करेंगे। भगवान, तेरा शुक्रिया। तूने इस गांव को एक ईमानदार इंसान के जरिए नई जिंदगी दी है।
बंजर जमीन से निकला खजाना सिर्फ सोना चांदी का नहीं था, बल्कि एक सबक था। जो इंसान ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ता, उसका साथ खुद भगवान देते हैं। रघुनाथ ने साबित कर दिया, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, इंसान अपनी सोच और ईमानदारी से बड़ा बनता है।